कि जिस विषय पे हम लोग अभी कुछ दिन पहले आप ही के द्वारा जानकारी मुझे मिली थी कि सिमरी इलाके में नियाजीपुर शायद गांव था, उसी के बगल में कोई ढाबी का जगह था जहां आग लगी की घटना आप ही के द्वारा पता चला था। और वहां हम लोगों ने कुछ परिवार के लोगों को, करीब करीब 4 परिवार के लोग थे जिनको आग लगी में हम लोगों ने राहत उनको मुहैया कराया था। चूंकि होता क्या है कि गंगा किनारे यह बसा बक्सर दियर के इलाके में चक्की, नैनीजोर, नियाजीपुर तमाम ऐसे गांव हैं जो आप यहाँ से डाभी तक चले जाएंगे, जो पूस के मड़ई बनाकर लोग वहां घर पे रहते हैं। और ज्यादातर हम लोग अभी रेड क्रॉस परिवार एक आपदा की टीम गठित करती है, जिस टीम गठित में युवाओं को जोड़कर और वहां के इलाके के लोगों को जोड़कर लोगों को जागरूक करने का एक मुहिम हम लोग चलाते रहे हर साल। इस साल भी हम लोगों का मुहिम अभी चल रहा है। अभी फायर के जो यहाँ कमांडेंट है उनके साथ भी हमारी वार्ता हो चुकी है। जो भी वो अगर किसी प्रकार का जागरूकता शिविर करते हैं उसमें भी हम लोग सहयोग प्रदान उनसे लेकर आम सुदूर इलाकों में, गाँव में जाकर हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि समय, चूंकि यह क्या होता है कि लू का समय आता है, उसमें आग लगी की समस्या ज्यादातर खाना बनाने के बाद जो महिलाएं जो खाना बनाती है और जो चिंगारी उससे निकलता है, जो उसके चूल्हे से, उसके द्वारा गांव में घर के घर जल जाते हैं। तो उन महिलाओं को हम लोग जागरूक करते हैं कि कितने बजे आप खाना बनाएं, समय रहते, समय से पहले जब हवा चल रहा हो उसके पहले आप लोग खाना बनाकर अपने घर में रख लें। बच्चों को कम से कम वैसी जरूर शिक्षा दें आप कि कहीं भी अगर आग लगेगी, कहीं भी अगर घटना अगर हो तो कम से कम घर से वो लोग बाहर निकल पाए। जानवर ऐसे जरूर बांधे आप जहां जानवर को कम से कम छांव तो मिले, लेकिन छांव के आधार पे ऐसा ना हो कि वो चारों तरफ से बंद हो कि कहीं किसी आग लगी की समस्या में जानवर, अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जानवर झुलस के मर जाते हैं। तो उनको हम लोग जागरूक करते हैं कि किस रस्सी से आप लोग बांधिए, ताकि वो जूट की वो जो रस्सी होती है उसको लोग तोड़ लेते हैं कि इस समय प्लास्टिक का जमाना चल रहा है, जो कि हम लोग कहते हैं कि प्लास्टिक से आप लोग दूर रहिए। तो उन्हें हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और रेड क्रॉस की पूरी आपदा की टीम, वो चाहे बाढ़ का इलाका हो तो बाढ़ के समय भी, चाहे आग लगी की समस्या हो उस समय भी, रेड क्रॉस की आपदा की पूरी टीम पूरा एक साथ मिलकर जहां भी आग लगी की संभावनाएं होती है वहां हम लोग जागरूक करते हैं। और अगर फिर भी अगर लग जाती है तो हम लोग पहले पूरे परिवार को ऐसा बर्तन का पूरा सेट, जो पूरा एक परिवार कम से कम 6 लोगों का परिवार अपना भरण पोषण कर सके, उनको खाने का सामान, उनका कपड़ा, तिरपाल, बाल्टी, पानी पीने के लिए जग हम लोग मुहैया कराते हैं कि उनका दिनचर्या कम से कम बंद ना हो सके। यह रेड क्रॉस पूरा करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी मैं लोगों को आगाह करूंगा कि हम लोग एक दूसरे का तो सहायता करते हैं, लेकिन जो अभी जानवरों की व्यवस्थाएं जो होती है गर्मी के दिनों में, पोखर सूख जाता है, तमाम तरह के आहर में पानी जो रहता है वह सूख जाता है। तो कृपया आप लोग अपने छत पे, अपने जो आपकी अटारी है उस पे कम से कम एक कटोरी में पानी जरूर रखें। जानवरों के लिए बाल्टी में पानी घर के आगे जरूर रखें। उससे क्या होगा कि जो जानवर नहीं बोलने वाला, वैसा जानवर पानी के बिना कहीं मरे नहीं। इसके लिए भी हम ही लोगों की चिंता रखनी है, क्योंकि मनुष्य जोनी बहुत कर्मों के बाद मिलता है। और हम लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए मनुष्य में अगर पैदा हुआ है, तो आपके चैनल के माध्यम से उन जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक मैं चाहूंगा कि वो न बोलने वाले जानवरों को भी मदद करना हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। और आप लोग अपने बच्चों को जागरूक जरूर करें कि कभी भी पानी व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि यही पानी उसी आग लगी के समय अगर नहीं रहता है तो आग नहीं बुझ पाता है। और मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि बहुत सारा अभी चूंकि फसल लगा हुआ है गेहूं का, और बहुत सारा आप लोग ने देखा होगा कि कहीं बीड़ी पी के, कहीं सिगरेट पी के लोग फेंक देते हैं, और जो मेहनत किए हुए किसानों का फसल जर के राख हो जाता है। तो आप कृपया इस पे भी ध्यान दें कि कोई भी नशा करने वाले लोग कम से कम यह ध्यान रखें कि आप ही के परिवार और आप ही के किसी गांव के सज्जन का वह खेत है जो सूखा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं अभी गेहूं का फसल की स्वर्ण मुद्रा जैसा एकदम सोने की तरह चमकता रहे, तो जो आग लगी का शिकार हो जाता है। तो कृपया आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को भी आग्रह करूंगा कि उसका भी ध्यान। जी जी, पराली का ही तो है कि पराली गेहूं ऊपर के लोग काट लेते हैं और आग लगा देते हैं, जिसमें गांव का गांव जल जा रहा है। तो जिला प्रशासन भी अभी मुस्तैद है। अभी डीएम मैडम ने भी बैठक किया है, और फिर सिविल सोसाइटी के साथ भी बैठक मैडम ने आहूत किया है, और जिसके साथ प्रशासन के साथ पूरा सब लोग, पूरे सिविल सोसाइटी के लोग एक मदद की भूमिका में एक साथ मिलकर इस जिले में कहीं समस्या न हो उसके लिए एक जागरूक करेंगे। और अगर कहीं घटना घट जाता है तो पूरी तन्मयता के साथ पूरा टीम
जिला प्रशासन के साथ वहां पहुंचकर उस ग्रामीणों को मदद क्या रेड करेगा। क्रॉस का कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी होने वाला मैं करूंगा, अभी तो चूंकि जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष से हुआ है आपदा का, और आपदा जिला प्रशासन के द्वारा से होता है, जिला प्रशासन के द्वारा से हम लोगों को भी सूचना मिलती रहती है। कहीं भी दुर्घटना, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन की दुर्घटना जो हुई थी, है? या कहीं तमाम तरह का, कहीं किसी तरह की आपदा की घटना होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जी जी, तो हम लोगों ने कोरोना के समय से हर समय, क्योंकि यह सिविल सोसाइटी बनी ही है लोगों की मदद करने के लिए, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सिविल सोसाइटी में जुड़ के अपने ही, जहां हम लोगों ने जन्म लिया है वहीं हम लोग सेवा भाव कर रहे हैं, तो हम लोग भी सौभाग्यशाली है कि हम लोग भी मदद अपने ही परिवार के लोगों को कर रहे हैं। तो आपको भी मैं बधाई दूंगा कि आप कम से कम इन चीजों को प्राथमिकता के रूप में ले रहे हैं और तब मेरे पास आज आए हुए हैं इसके लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग जरूर जागरूक रहे और इस जागरूकता के साथ आप अपने परिवार और अपने गांव की सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? डॉक्टर श्रवण तिवारी, रेड क्रॉस सेक्रेटरी, बक्सर।